गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पार्ट सेकंड। पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा और आप वहां से इजीली देख सकते हैं। सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जूट का पार्ट कवर किया था। जूट से रिलेटेड हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉटन जो होता है उसको हम लोग स्पिनिंग के प्रोसेस से यार्न में चेंज करते हैं। ये हमारा स्पिनिंग प्रोसेस कहलाता है। सो पढ़ते हैं हम लोग। स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन यार्न फ्रॉम फाइबर्स इन विच फाइबर्स फ्रॉम अ ह्यूज हीप ऑफ कॉटन वूल्स आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स देम टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो बेसिकली हम ये स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल्स को अगर उसके ह्यूज लार्ज अमाउंट होते हैं तो उसको हम लोग ट्विस्ट करके एंड टुगेदर जब साथ में जब उसको जोड़ करके जब हम एक चेंज करते हैं वो हमारा फॉर्म यार्न कहलाता है। तो बेसिकली ये स्पिनिंग के प्रोसेस से होता है और इसके दो मेजर डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग स्पिनिंग को करते हैं। तो इसके दो डिवाइस हैं, टकली एंड चरखा। देयर आर टू मेजर डिवाइसेस कॉल्ड टकली विच इज़ अ हैंड स्पिंडल एंड चरखा विच इज़ ऑल्सो अ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग। तो स्पिनिंग के प्रोसेस में जो हम लोग हैंड हैंड स्पिंडल डिवाइस या हैंड ऑपरेटेड डिवाइस को जो यूज़ करते हैं वो टकली एंड चरखा है। बेसिकली आप लोगों ने पुराने बुक्स वगैरह में इसका फिगर देखा हो, लाइक चरखा जिसके अंदर की धागे उसमें अटैच्ड रहते हैं, फिर उसको हम लोग हाथों से घुमा घुमा कर जब उसको एक फॉर्म में तैयार करते हैं, लाइक वूल के स्ट्रक्चर में तैयार करते हैं और उससे एक कपड़ा बनाते हैं, लाइक गारमेंट्स के रूप में जब उसे हम लोग यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब एक कॉटन में जब वो चेंजेस होते हैं तो वो चरखा एंड टकली के मदद से होते हैं जो कि हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। तो बेसिकली स्पिनिंग यही प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम लोग कॉटन को एक यार्न में चेंज करते हैं। तो इसके जो पहले ज़माने में जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस चरखा एंड टकली से किया जाता था, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब यही चीज़ अगर लार्ज अमाउंट में होता है तो फिर उसे हम लोग कैसे करेंगे ईजी एंड फास्ट वे में। So the next point is spinning of yarn at large scale is done using spinning machines। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल या लार्ज अमाउंट में अगर बहुत सारे yarns को तैयार करना है तो आजकल ऐसी बहुत सी बड़ी मशीनें भी इन्वेंट हो चुकी हैं जिसके ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। तो जिनमें स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए हमारा स्पिनिंग मशीन आ गया है। तो ईज़िली वे में और फास्ट वे में हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, लाइक कॉटन से यार्न में चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ यार्न टू फैब्रिक। तो अब हम लोग यार्न से फैब्रिक में चेंज करने का क्या प्रोसेस है ये देखते हैं। देयर आर टू मेजर वेज यूजिंग विच यार्न इज़ कन्वर्टेड टू फैब्रिक। इसके बेसिकली दो मेजर प्रोसेस हैं इसमें जिससे हम लोग फैब्रिक में चेंज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। तो उसमें क्या होते हैं कि दो सेट होते हैं यार्न के, जब हम लोग उसको जोड़ के एक फैब्रिक तैयार करते हैं तो वो हमारा वीविंग कहलाता है। दिस प्रोसेस इज़ डन यूजिंग अ लूम। इसको हम लोग लूम के ज़रिए इस प्रोसेस को करते हैं, विच कैन आइदर बी ऑपरेटेड बाई हैंड और बाई अ मशीन। तो ये लूम एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग हाथों से भी कर सकते हैं एंड मशीन से भी कर सकते हैं वीविंग। सो नेक्स्ट वन इज़ नीटिंग। नीटिंग इज़ द प्रोसेस बाई विच अ सिंगल ऑफ yarn इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो नीटिंग क्या होता है कि इसमें सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल yarn। तो बेसिकली उसको यूज़ करके जब हम लोग एक फैब्रिक या पीस ऑफ फैब्रिक जब तैयार करते हैं वो हमारा नीटिंग कहलाता है। तो नीटिंग के अंदर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल सॉक्स, स्वेटर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर विंटर क्लोथ्स आर मेड ऑफ नीट एंड फैब्रिक। तो इसके जब निट एंड बेसिकली हम लोग बुनना कह सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में बेसिकली स्वेटर वगैरह जो बुना जाता है तो वो नीटिंग के प्रोसेस से ही होता है। एंड अलग अलग वेरियस टाइप के क्लोथ्स बनाए जाते हैं, लाइक सॉक्स, स्वेटर्स एंड जितने भी विंटर में ये क्लोथ्स यूज़ की जाती हैं वो नीटिंग की मदद से, मतलब नीटिंग के प्रोसेस से वो फैब्रिक को तैयार किया जाता है। नीटिंग कैन बी डन बाई हैंड एज वेल एज बाई मशीन। तो
जैसा कि घरों में यूज़ किया जाता है वो हैंड के प्रोसेस से ही नीटिंग को यूज़ किया जाता है, एज़ वेल एज़ मशीन से भी किया जा सकता है, क्योंकि आज बहुत सी ऐसी बड़ी मशीनें इन्वेंट हो चुकी हैं जिससे हमारा काम ईज़ी वे में एंड फास्ट वे में होता है। तो इसकी भी, इस प्रोसेस के लिए भी नीटिंग मशीन वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हाँ, घरों में तो बाई हैंड ही यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हमारे क्लोथिंग मटेरियल से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री क्या रही है, पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से फैब्रिक यूज़ करते थे, और फिर उन्होंने कैसे स्टिचिंग के प्रोसेस को जाना, उसके बारे में। तो फर्स्ट वन इज़ एंशियंट पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन और फर टू कवर देमसेल्फ। तो पुराने ज़माने के जो लोग हैं बेसिकली वो अ, पौधों के जो लीव्स होते थे, मतलब पत्ते बड़े बड़े जो उनके छाले छाले होते थे, एंड एनिमल्स के जो स्किन लाइक मतलब उनके जो चमड़े होते थे, तो उनसे वो लोग खुद को कवर करते थे। तो उनके पास यही एक ज़रिया था कि वो पेड़ों के छाल और जानवरों के चमड़े से खुद को कवर करते थे। सेकंड पार्ट इज़ आफ्टर आफ्टर सेटलिंग इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। फिर जैसे-जैसे उनके अंदर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ थोड़ा-सा डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने जाना कि कैसे घास के ज़रिए वो लोग चटाई और बास्केट, टोकरी वगैरह बना सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को वीव मतलब कि बुन के उन्होंने घास से मैट एंड बास्केट तैयार करना भी सीखा धीरे-धीरे। उसके बाद अर्ली इंडियंस मोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन्स। तो जो पहले पुराने ज़माने के जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक का ही यूज़ करते थे, और कॉटन फैब्रिक से ही अपने लिए गारमेंट्स वगैरह तैयार करते थे और उसे यूज़ करते थे। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो जो पुराने इजिप्ट है वो कॉटन के अलावा फ्लैक्स भी एक फैब्रिक था जिसके ज़रिए वो लोग अपने क्लोथ्स को तैयार करते थे। तो कॉटन के अलावा फ्लैक्स जो फैब्रिक था उस उन्हों वो लोग इसे भी यूज़ करते थे, बट इंडियंस मोस्टली कॉटन ही यूज़ करते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंट होता गया, लोगों के अंदर डेवलपमेंट की चीज़ें ग्रो होती गई, फिर उन्होंने सीविंग नीडल्स मतलब सिलाई की सुई जो होती है, तो उसके बारे में जाना, और लोगों ने फिर कपड़ा सिलना तैयार करना सीखा। फिर उसके बाद उससे कपड़े को फैब्रिक से अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स बनाना सीखा, और फिर वो लोग खुद उसे यूज़ करने लगे। तो बेसिकली हमारा क्लोथिंग मटेरियल से रिलेटेड हिस्ट्री यही था कि कैसे लोग पुराने ज़माने में खुद के कॉटन से रिलेटेड या कपड़े क्लोथ से रिलेटेड अपने लाइफ को कैसे सर्वाइव कर सकते थे। सो बेसिकली धीरे धीरे इन्वेंट होते होते फिर आज उन्होंने काफ़ी इस पे बहुत काफ़ी इस पे उन्होंने सीख चुके हैं कि कपड़े कपड़े लाइक कैसे बनाने, हर एक चीज़ को उन्होंने काफ़ी इन्वेंट हो चुका है इससे रिलेटेड। सो यहीं पे हमारा पार्ट एंड होता है, एंड आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए आप इजीली उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।